हाँ बच्चों, तो आज हम फिर कक्षा 10वीं में विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने समीकरण को संतुलित करना सीखा था और आज का अपना नया टॉपिक होगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कुछ जो अपनी पुस्तक में दिए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका प्रकार है वो संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि इसका नाम है संयोजन अभिक्रिया, नाम से ही समझ में आ रहा। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना या ऐड होना, इंग्लिश में बोलें तो जुड़ना। तो अगर इस संयोजन अभिक्रिया के लिए जैसे हम एक उदाहरण लें, जैसे कि ये उदाहरण जो मैं बताने वाला हूँ आपने सभी ने घर पर देखा होगा कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है और जो इसका प्रचलित नाम है बिना बुझा चूना, और इसके लिए कलाई भी बोलते हैं, बुंदेलखंडी में सुना होगा आपने। जैसे ही इसमें हम एक बीकर में लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर जैसे अपन कलाई बोलते हैं, एक बीकर में लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं तो आपने देखा होगा उसमें बहुत उबाल उत्पन्न होता है, उसमें से बहुत सारी ऊष्मा भी निकलती है। उबाल उत्पन्न होता है, उसमें से ऊष्मा निकलती है। तो आइए देखते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार कैसे संपन्न होती है। जैसे कि हमने कहा था कलई या कैल्शियम ऑक्साइड जिसका रासायनिक नाम है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। CO कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो कि सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में होता है। फिर हमने क्या बोला था, एक बीकर लेते हैं, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड या कलई लेते हैं और उसमें थोड़ा सा योग के चिन्ह से मैंने बताया था कि जब दो अभिकारक लिखते हैं तो उनको योग के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। पानी डालेंगे तो पानी का सूत्र होगा H2O। जब कैल्शियम ऑक्साइड या कलई में जब हम पानी डालते हैं तो जो अभिक्रिया होती है तो बनता है उसमें बुझा हुआ चूना, या जिसे हम चूने का पानी बोलते हैं। तो ये जब क्रिया करेगा तो इस अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। कैल्शियम ये है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये H2O मतलब ये आपका जल है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो कैल्शियम का सूत्र होता है CO और जल का सूत्र होता है H2O। जल को हम HOH इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी हम जल को लिख सकते हैं HOH, खोल तोड़ करके ताकि आपको समझ में आए। जल का सूत्र यही होता, तोड़ करके हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं H बॉन्ड OH। जब ये जल है या ये मान लो जब ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO से क्रिया करता है तो ये जो इसका O है ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन से क्रिया करता है। जब ये हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो बनेगा Ca ये वाला, और ये O है जो H से क्रिया करेगा तो बन जाएगा OH। कितने OH हो गए, एक और एक दो, तो यहाँ पर लिखेंगे OH और इसे कोष्टक के बाहर होल्ट वाइज कर देंगे 2। जैसे कि जब इस अभिक्रिया को मैंने बताया था कि जब जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है बिना बुझा चूना या अपनी बोलचाल बुंदेलखंडी में इसे कलाई भी बोलते हैं, इसमें पानी डालते हैं तो मैंने बताया था कि जो बनता है चूने का पानी, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसे। रासायनिक नाम इसका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका
रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी। और देखा होगा आपने, इसका उपयोग हम पुताई करने के लिए करते हैं, दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए इसकी पुताई करते हैं तो दीवारें सफ़ेद हो जाती हैं। और जब इस देखा होगा जब हम कई बार इसको पोत देते हैं तो दीवार पर एक परत बन जाती है। तो होता ये है कि जैसे ही हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इसका दूसरा नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बुझा हुआ चूना बोलते हैं या चूने का पानी, जब इसकी पुताई करते हैं तो यहाँ पर एक अभिक्रिया और संपन्न होती है। जब ये हम दीवारों पर पुताई करते हैं, क्या है CaOH2, जब इसकी हम पुताई करते हैं तो इसका उपयोग दीवारों की पुताई करने के लिए किया जाता है। एक छोटी पतली परत बनती है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या बुझा हुआ चूना है, ये जो क्या करता है, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जो कि एक परत होती है। इस अभिक्रिया में मतलब मोटी पतली परत बनती है इसकी। ये पतली परत बनने में लगभग 2 से 3 दिन लग जाते हैं। और जो पतली परत बनती है वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका संगमरमर का नाम तो आपने सुना ही होगा। संगमरमर की चट्टानें भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, करते हैं इस अभिक्रिया को। तो इसकी हम पुताई करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र ये है, वायु में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, मतलब CO2 से क्रिया करता है। तो ये Ca यहाँ पर मैंने बताया था, ये वाला बताया था यहाँ पर, इसे अगर हम ये कैल्शियम है और ये OH यहाँ पर कितने हैं 2, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। OH 2 है, समझ आने के लिए बता रहा हूँ। इस OH2 के लिए इस प्रकार से लिख दें अगर, तो यहाँ का एक जो O है ये क्रिया करेगा O2 से, CO2 से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा CaCO3। यहाँ पर Ca, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के परमाणु थे, एक और यहाँ से ले जाएगा तो 2 से हो जाएंगे 3। तो ये Ca और ये क्या हो जाएगा 2 थे, एक और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CO3। अब जो बचेगा ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये बचता है 2 H हैं और एक O है, 2 H एक O है, H2O। इस प्रकार से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है और जल का निर्माण करता है। ये रोचक बात यहाँ पर यह है कि जो आपकी संगमरमर की चट्टानें हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की ही बनी होती हैं। मतलब संगमरमर का सूत्र होगा CaCO3। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, ये कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। मैंने उदाहरण के तौर पर बताया था कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जैसे ही उसमें हम पानी, कलाई में पानी डालते हो आप, तो उसमें बुदबुदाहट के साथ ऊष्मा निकलती है, बहुत तेज उबाल आता है, उसमें ऊष्मा भी निकलती है। तो यहाँ पर हम प्लस में ऊष्मा करेंगे। ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पर
जो संयोजन अभिक्रिया का ये उदाहरण पढ़ा आपने, इसमें ये जो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण है। इसमें हमने जाना, फिर से समझ लो आप, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण, ये ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी की परिभाषा क्या होती है कि वह अभिक्रिया, ये पूरी अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ, ये आपका उत्पाद है, उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर एक उदाहरण और देखें, जैसे अगर हम ये कहें कि श्वसन, जो हम श्वसन की क्रिया करते हैं वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे जानेंगे? या फिर आपको एक क्वेश्चन भी आता है शायद 10वीं क्लास में कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते या क्यों कहा जाता है, समझाइए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं ऊष्माक्षेपी, प्रश्न क्या था, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहती है। ऊष्माक्षेपी की परिभाषा हमने जो पढ़ी है अभी कि उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, तो उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो हमारे शरीर में भी ऊष्मा मतलब ऊर्जा का भी निर्माण होता है। जैसे श्वसन की क्रिया में हमें भोजन करते हैं तो बहुत से प्रकार का क्या क्या खाते हो, चावल, आलू, रोटी, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण ग्लूकोज में होता है और उसी ग्लूकोज की जब क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कैसे मिलती है ये पढ़ते हैं। तो जब हमारे शरीर की जो पेशियाँ होती हैं, पेशियों में कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में ग्लूकोज होता है। तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का सूत्र होगा C6H12O6। तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऐसा अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी, इसलिए हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं, क्रिया करते हैं, कैसे होता है ये सब। C6 हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज जब रक्त में, ऑक्सीजन कहाँ होता है, रक्त में, O2 उसका सूत्र होता है, क्रिया करता है तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को पूरा करते हैं। कार्बन यहाँ पर 6 हैं तो 6C, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो O2, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देखें, अगर हम 6 दूनी 12, सबसे पहले हमने कार्बन को संतुलित कर लिया, यहाँ पर समीकरण को संतुलित कर रहे हैं। 6 दूनी 12 कार्बन संतुलित हो गया। अब हमने देखा यहाँ पर 6 दूनी 12
कार्बन तो 6 हैं, 6 एकम 6, लेकिन ऑक्सीजन कितने होगा, 6 दूनी 12। यहाँ पर कितने हैं, 6 और 2 8। तो यहाँ तो आप बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ बढ़ाएंगे तो कार्बन भी बढ़ जाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 और 2 8, यहाँ पर 6 बढ़ा दो, 6 दूनी 12। फिर आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, 12 हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पर और क्या बचा, ऑक्सीजन बचे, कितने बचे, 6 बचे। तो यहाँ पर 6 से गुणा है, वो अकेला लिख देंगे, तो 6 एकम 6। और यहाँ पर इस साथ में इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकलती है। तो ये इसलिए हम अगर इसे हम पूरा पढ़ें इकट्ठा, या ये समीकरण आपने सीख लिया तो पूरी थ्योरी आप जो भी है वो सब लिख सकते हैं। क्यों, हमारी शरीर की पेशियों में उपस्थित ग्लूकोज, ये पेशियों की कोशिकाओं में उपस्थित, हमारे शरीर की पेशियों की कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का सूत्र है। ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल तथा ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है। इसलिए हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, उत्पन्न होती है। कहाँ होती है, उत्पाद के फलस्वरूप। यह अभिक्रिया पूर्ण हुई। अगली आपकी अभिक्रिया है वियोजन, या फिर जिसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब होता वियोजन या फिर अपघटन कहते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर। वियोजन या अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना, ये संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, वियोजन का मतलब होता है टूटना। संयोजन में हमने पढ़ा था वियोजन, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, मतलब जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ, तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करते हैं या फिर मिलकर के एकल उत्पाद या एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो इसमें क्या होता है, टूटना मतलब एक अभिकर्मक या फिर एक पदार्थ टूट कर के कई सारे छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है। ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे 2 ग्राम उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे 2 ग्राम हम लेते हैं लेड नाइट्रेट। एक सबसे पहले एक छोटी सी परखनली लेते हैं, उसमें 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेते हैं। लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 ये लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। जब इसे हम गर्म करते हैं, उस परखनली को गर्म करेंगे जिसमें लेड नाइट्रेट रखा हुआ है, इसे हम गर्म करेंगे तो देखेंगे इसमें से भूरे रंग का धुआं निकल रहा है। भूरे रंग का जो धुआं निकलता है
वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। जब इसे हम गर्म करते हैं तो भूरे रंग का धुआं निकलता है, और जो होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। करते हैं तो इस अभिक्रिया कैसे होती है। लेड नाइट्रेट को PbNO3 उल्टवाइज 2 गर्म करते हैं परख नली में रखकर। लेड नाइट्रेट को हम परख नली में रखकर गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो हमने बताया था कि भूरे रंग का धुआं निकलता है। इसे संतुलित करेंगे। Pb एक ही है यहाँ पर। अब 2 ग्राम लिया था, यहाँ पर 2 अणु ले लेते हैं इसके। सबसे पहला आपका जो तत्व है Pb है, इसे संतुलित करते हैं। Pb मतलब लेड होता है, ये लेड का संकेत है। Pb कितने हैं? 2 हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 Pb। लेड ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो 2 लेड के अणु, 2 लेड के परमाणु निकल गए और 2 ऑक्सीजन के निकल गए। आगे देखते हैं। अगला आपका परमाणु नाइट्रोजन है। कितने हैं नाइट्रोजन? यहाँ पर देखेंगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2 मतलब 4 हैं। तो 4N ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, NO2 मतलब 4 दूनी, यहाँ पर 4 नाइट्रोजन निकल गया और 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो गए। देखते हैं अब अगला क्या है। ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन के अणु उपयोग किए अपन ने? 2 एकम 2, यहाँ पर 4 दूनी 8, यहाँ पर किए। कितने हो गए टोटल? 8 और 2 10 ऑक्सीजन के अणु इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर कितने? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 और 6 12 हैं। यहाँ पर लिख देंगे O2। 2 बचते हैं तो O2 ऑक्सीजन बनती है। ये सभी क्रिया को अगर हम परिभाषा दें, अगर वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या बनेगी कि जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। या फिर इसकी सटीक परिभाषा होगी, जब हम एक अभिकर्मक को गर्म करते हैं तो छोटे छोटे 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप जैसे हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ी थी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्पन्न हो रही थी अभिकरण, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर ऊष्मा ग्रहण की जा रही है तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्मा शोषी। ये ऊष्मा शोषी का उदाहरण है कि वह, अगर इसकी परिभाषा दें तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है। देख सकते हैं आप, अभिकारक द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जा रही है, तब छोटे छोटे उत्पाद बन रहे हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती